हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। शर्मा परिवार के बड़े आंगन में आज खूब चहल पहल थी। रंगोली से सजा दरवाजा, फूलों की महक और ढोलक की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। वजह थी घर की नई बहू नैना का गृह प्रवेश। नैना शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और बेबाक स्वभाव की लड़की थी। उसके कपड़े पहनने का तरीका, खुलकर बात करना और हर बात पर अपनी राय देना गांव के लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा था। दरवाजे पर खड़ी सास सावित्री देवी ने आरती की थाली हाथ में ली और बोली, बहू, दाहिना पैर आगे रखकर कलश गिराना। नैना मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी, ये सारे नियम मुझे ठीक से नहीं आते, कहीं गलती हो गई तो डांटना मत। उसकी बात सुनकर कुछ औरतें धीरे धीरे कानों में फुसफुसाने लगीं। आजकल की लड़कियां जरा भी शर्म नहीं। गृह प्रवेश के बाद जब सब लोग बैठक में बैठे तो नैना ने घूंघट हटाकर खुलकर सबसे बातें करनी शुरू कर दी। उसने चाय खुद बनाने की जिद की और रसोई में जाकर नौकरानी के साथ हंसते हंसते काम करने लगी। देवर रोहित ने मजाक में कहा, भाभी, आप तो बिल्कुल फिल्म की हीरोइन जैसी निकली। नैना ने तुरंत जवाब दिया, और तुम बिल्कुल फिल्म के शरारती देवर जैसे। पूरा कमरा हंसी से भर गया, लेकिन सावित्री देवी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये नई बहू घर के पुराने तौर तरीकों को बदल देगी। रात को जब सब सो गए तब नैना बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। तभी उसके पति अभिषेक ने पीछे से आकर पूछा, डर लग रहा है नए घर में? नैना ने धीमे से कहा, डर नहीं, बस लगता है यहाँ मुझे खुद को साबित करना पड़ेगा। अभिषेक मुस्कुराया, तुम जैसी हो वैसी ही रहना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उसी समय नीचे आंगन में सावित्री देवी और बुआ जी की बातें नैना के कानों में पड़ी। बहू बहुत तेज लगती है, पता नहीं इस घर को संभालेगी या सिर पर नचाएगी। नैना चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी, मगर चेहरे पर वही आत्मविश्वास बना रहा। उसे नहीं पता था कि ये गृह प्रवेश सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत है। सुबह के 5 बजे ही शर्मा परिवार के घर में हलचल शुरू हो गई। सास सावित्री देवी रोज की तरह मंदिर में पूजा कर रही थीं। तभी उनकी नजर रसोई पर पड़ी। वहां अब तक कोई नहीं था। उन्होंने नाराज होकर आवाज लगाई, नई बहू अभी तक सो रही है क्या? बुआ जी तुरंत बोली, मैंने तो पहले ही कहा था, शहर की लड़कियां घर नहीं संभाल पाती। इतने में सीढ़ियों से नैना नीचे उतरी। उसने हल्का सा ट्रैक सूट पहन रखा था और हाथ में पानी की बोतल थी। वो मॉर्निंग वॉक करके लौटी थी। सावित्री देवी ने हैरानी से पूछा, बहू, ये क्या पहन रखा है और इतनी सुबह बाहर? नैना ने सहजता से जवाब दिया, मम्मी जी, मुझे सुबह दौड़ने की आदत है, हेल्थ अच्छी रहती है। बुआ जी ने ताना मारा, हमारे जमाने में बहुएं सुबह उठकर चूल्हा संभालती थीं, सड़कें नहीं नापती थीं। नैना कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बुआ जी, जमाना बदल गया है, अब बहुएं घर भी संभालती हैं और खुद का ध्यान भी रखती हैं। उसकी बात सुनकर माहौल एकदम शांत हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नई बहू इतनी बेबाकी से जवाब देगी। थोड़ी देर बाद नैना रसोई में गई और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। उसने ओट्स, सैंडविच और अदरक वाली चाय बनाई। देवर रोहित ने पहला निवाला खाते ही कहा, वाह भाभी, ऐसा नाश्ता तो हमने कभी नहीं खाया। लेकिन सावित्री देवी ने प्लेट एक तरफ रखते हुए कहा, हमारे घर में पराठे बनते हैं, ये घास फूस नहीं। नैना को बुरा लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रसोई साफ करने लगी। दोपहर में मोहल्ले की कुछ औरतें नई बहू को देखने आईं। सबकी नजरें नैना पर ही टिकी थीं। कोई उसके कपड़ों पर टिप्पणी कर रहा था तो कोई उसके खुले स्वभाव पर। तभी एक औरत ने पूछ लिया, बहू, तुम्हें घूंघट करना नहीं आता क्या? नैना मुस्कुराई और बोली, आता है, पर मैं मानती हूं कि सम्मान दिल में होना चाहिए, सिर्फ घूंघट में नहीं। उसकी बात सुनकर कुछ औरतों के चेहरे उतर गए, जबकि कुछ धीरे धीरे उसकी बात से सहमत भी दिखीं। शाम को अभिषेक ऑफिस से लौटा तो घर का माहौल थोड़ा भारी था। उसने नैना को उदास बैठा देखा और पूछा, क्या हुआ? नैना ने पहली बार अपनी मन की बात कही, तुम्हारी घरवाले मुझे अपनाना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है मैं गलत हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अलग हूं।
अभिषेक कुछ कह पाता उससे पहले ही बाहर से सावित्री देवी की तेज आवाज आई। अभिषेक, अपनी पत्नी को समझा लो, हमारे घर की बहुएं इतनी खुली सोच वाली नहीं होती। नैना ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ चुका था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। अगले दिन घर में पूजा रखी गई थी। सावित्री देवी ने खास तौर पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाया था। उनका इरादा साफ था, सबके सामने नैना को अच्छी बहू की तरह पेश करना। सुबह से ही घर में तैयारियों का माहौल था। नैना भी पूरी मेहनत से काम कर रही थी। उसने पूरे आंगन को फूलों से सजाया, मेहमानों के लिए मिठाइयाँ तैयार करवाईं और पूजा की सारी व्यवस्था संभाल ली। लेकिन फिर भी सावित्री देवी हर छोटी बात में कमी निकाल रही थी। बहू, पूजा की थाली ऐसे नहीं सजाते। बहू, साड़ी का पल्लू सिर पर रखो। बहू, जरा धीरे बोला करो। नैना सब सुनकर चुप रहती रही। थोड़ी देर बाद पूजा शुरू हुई। पंडित जी ने कहा, घर की बहू आरती करेगी। नैना आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने आरती उठाई, बुआ जी फुसफुसाईं, देखना, अब कोई नई फैशन वाली हरकत करेगी। नैना ने सब अनसुना कर दिया और पूरे मन से पूजा की। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और चेहरे पर शांति। पूजा खत्म होती ही मेहमानों ने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। बहू बहुत समझदार है, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी घर के काम अच्छे से संभाल रही है। सावित्री देवी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि धीरे धीरे घर के लोग नैना के पक्ष में होते जा रहे हैं। तभी अचानक रोहित दौड़ता हुआ अंदर आया। मम्मी, बाहर मोहल्ले में किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। सब लोग घबरा गए। नैना तुरंत बाहर भागी। सड़क पर करीब 10 साल का एक बच्चा घायल पड़ा था और लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। नैना ने बिना देर किए अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर बच्चे के हाथ पर बांधा और ऑटो रोककर उसे अस्पताल ले जाने लगी। सावित्री देवी चौंक गई। अरे बहू, अकेली कहाँ जा रही हो? नैना ने जल्दी से जवाब दिया, अगर अभी अस्पताल नहीं ले गई तो देर हो जाएगी। अभिषेक भी उसके साथ चला गया। करीब 2 घंटे बाद दोनों वापस लौटे। डॉक्टर ने कहा था कि सही समय पर अस्पताल पहुंचाने से बच्चे की जान बच गई। मोहल्ले वाली नैना की तारीफ करते नहीं थक रही थी। नई बहू बहुत हिम्मती निकली। आज अगर वो नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। सावित्री देवी चुप थी। पहली बार उनके मन में नैना के लिए सम्मान की हल्की सी भावना जागी। रात को उन्होंने देखा कि नैना थकी हुई रसोई में अकेले बर्तन समेट रही है। कुछ पल तक वे उसे देखती रहीं, फिर धीरे से बोली, बहू, खाना खा लिया तुमने? नैना ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। ये पहली बार था जब सावित्री देवी ने इतनी नरम स्वर में उससे बात की थी। लेकिन तभी बुआ जी फिर आग लगाने आ पहुंची। दीदी, ज्यादा सिर पर मत चढ़ाइए बहू को। आजकल की लड़कियां मौके का फायदा उठाना अच्छे से जानती हैं। सावित्री देवी फिर सोच में पड़ गईं और नैना समझ गई, इस घर में उसका सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। पूरे मोहल्ले में अब नैना की चर्चा होने लगी थी। कोई उसकी हिम्मत की तारीफ करता तो कोई अब भी उसे ज्यादा बोलने वाली बहू कहकर ताने मारता। लेकिन शर्मा परिवार के अंदर माहौल अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। अगली सुबह सावित्री देवी मंदिर से लौट रही थी कि अचानक सीढ़ियों पर उनका पैर फिसल गया। वे जोर से नीचे गिर पड़ी। घर में हड़कंप मच गया। मम्मी जी! नैना सबसे पहले दौड़कर उनके पास पहुंची। सावित्री देवी दर्द से कराह रही थीं। उनके पैर में तेज चोट लगी थी। बुआ जी घबराकर रोने लगीं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। नैना ने तुरंत स्थिति संभाली। रोहित, जल्दी से गाड़ी निकालो। अभिषेक, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि सब बिना सवाल किए उसकी बात मानने लगे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि पैर में फ्रैक्चर है और कुछ हफ्तों तक सावित्री देवी को आराम करना होगा। घर लौटती समय सावित्री देवी चुप थी। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि जिस बहू को वे हमेशा गलत समझती रहीं, वही सबसे पहले उनके काम आई। अगले कुछ दिनों तक नैना ने पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। सुबह घर का काम, दवाइयाँ, खाना, रिश्तेदारों की देखभाल, सब कुछ वो अकेली संभाल रही थी। यहाँ तक कि रात को भी वो कई बार उठकर सावित्री देवी का हाल पूछती। एक रात सावित्री देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा नैना कुर्सी पर बैठी बैठी ही सो गई थी, क्योंकि वो उनके पैर पर दवाई की पट्टी बदलती बदलती थक गई थी। सावित्री देवी कुछ पल उसे देखती रहीं। उनके मन में पहली बार अपराध बोध उठा। उन्होंने धीरे से नैना की सिर पर हाथ रखा। तभी नैना की आंख खुल गई। मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए? सावित्री देवी धीमे स्वर में बोली। तुम आराम कर लो बहू, मैं ठीक हूँ। नैना हल्का सा मुस्कुराई। घर वाले ठीक हो तभी आराम मिलता है।
ये सुनकर सावित्री देवी की आंखें भर आईं, मगर तभी कमरे के बाहर से बुआ जी की आवाज आई, दीदी, बहू का इतना पक्ष मत लो, आजकल लोग सेवा भी दिखावे के लिए करते हैं। सावित्री देवी फिर खामोश हो गईं। अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें मिलने आईं। उनमें से एक ने ताना मारते हुए कहा, अरे सावित्री जी, आपकी बहू तो बड़ी मॉडर्न है, फिर भी सेवा कर रही है। इस बार जवाब सावित्री देवी ने दिया, मॉडर्न होने से संस्कार कम नहीं हो जाते। पूरा कमरा शांत हो गया। दरवाजे के पीछे खड़ी नैना ने ये बात सुन ली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद पहली बार इस घर में कोई उसके लिए खड़ा हुआ था। लेकिन उसी शाम एक ऐसी बात सामने आने वाली थी जो पूरे परिवार को हिला देने वाली थी। शाम का समय था। घर में सब लोग चाय पी रहे थे, लेकिन माहौल थोड़ा शांत था। सावित्री देवी अब पहले से काफी नरम हो गई थीं और ये बात बुआ जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तभी घर की घंटी बजी। रोहित ने दरवाजा खोला तो सामने एक कुरियर बॉय खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। नैना शर्मा के नाम कुरियर है। नैना ने लिफाफा लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके चेहरे का रंग बदल गया। अभिषेक ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? नैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये मेरी पुरानी कंपनी का लेटर है। सावित्री देवी ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। नैना ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। हमें खुशी है कि आपको दिल्ली हेड ऑफिस में सीनियर लीगल डायरेक्टर पद के लिए चुना गया है। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। रोहित खुशी से उछल पड़ा, वाह भाभी, इतनी बड़ी नौकरी। लेकिन सावित्री देवी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत पूछा, मतलब तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा? नैना ने धीमी स्वर में कहा, हाँ शायद। बुआ जी को जैसे मौका मिल गया। देखा दीदी, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की घर बसाने नहीं करियर बनाने आई है। नैना की आंखों में दर्द उतर आया। बुआ जी, करियर बनाना कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन सावित्री देवी अब बेचैन हो चुकी थी। तो अब घर का क्या होगा? परिवार का क्या होगा? अभिषेक ने शांत स्वर में कहा, माँ, नैना ने इतनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। सावित्री देवी गुस्से में बोली, गर्व? जिस बहू के कारण लोग कहें कि घर छोड़कर नौकरी करने चली गई। नैना अब तक चुप थी, लेकिन इस बार उसने सीधे अपनी सास की तरफ देखा। मम्मी जी, मैंने हमेशा इस घर को अपना माना है, आपकी सेवा भी की, सबका सम्मान भी। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए कि मैं बहू हूं, मुझे अपने सपने छोड़ देने चाहिए? कमरे में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनका मन पुराने संस्कारों और समाज के डर में उलझा हुआ था। रात को अगली सुबह घर का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या नैना नौकरी के लिए दिल्ली जाएगी? नैना चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। तभी सावित्री देवी अंदर आईं। कुछ पल तक वे नैना को देखती रहीं, फिर बोली, बहू, तुम सच में जाना चाहती हो? नैना ने धीरे से जवाब दिया, मैं अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहती मम्मी जी, लेकिन इस घर को भी टूटते नहीं देखना चाहती। सावित्री देवी पहली बार उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। उसी समय बाहर से पड़ोसन कमला चाची की आवाज आई, अरे सावित्री, सुना है तुम्हारी बहू नौकरी करने दिल्ली जा रही है? बुआ जी तुरंत बाहर पहुंच गईं और ऊंची आवाज में बोली, हाँ भाई, आजकल की बहुएं घर कहाँ संभालती हैं। नैना ने सब सुन लिया, मगर इस बार वो चुप नहीं रही। वो बाहर आकर सबके सामने शांत स्वर में बोली, चाची जी, अगर बेटा नौकरी के लिए बाहर जाए तो लोग कहते हैं परिवार का नाम रोशन कर रहा है, लेकिन बहू जाए तो घर टूट जाता है, ऐसा क्यों? कमला चाची निरुत्तर हो गई। मोहल्ले की औरतें एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। नैना आगे बोली, मैं इस घर से भाग नहीं रही, मैं सिर्फ अपनी मेहनत और पहचान को जिंदा रखना चाहती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। सावित्री देवी पहली बार गर्व और अपराध बोध दोनों महसूस कर रही थीं। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन्होंने बिना समझे हर बार नैना को गलत ठहराया। शाम को अभिषेक ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। आज फैसला होना चाहिए, उसने गंभीर स्वर में कहा। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। अभिषेक ने अपनी मां से कहा, मां,
आपने हमेशा मुझे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है। फिर नैना के सपने गलत कैसे हो गए? सावित्री देवी चुप रहीं। अभिषेक ने आगे कहा, अगर नैना इस घर के लिए सब कुछ कर सकती है तो क्या हम उसके लिए थोड़ा साथ नहीं दे सकते? कमरे में गहरी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद सावित्री देवी धीरे धीरे उठी और नैना के पास आकर खड़ी हो गईं। नैना घबराई हुई थी। तभी सावित्री देवी ने कांपती आवाज में कहा, शायद गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। नैना की आंखें भर आईं। बुआ जी बीच में बोल पड़ी, दीदी आप बहू के सामने झुक रही हैं? सावित्री देवी ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, झुक नहीं रही, सही और गलत समझ रही हूं। पूरा घर हैरान था। फिर उन्होंने नैना का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम नौकरी करना चाहती हो तो करो, ये घर भी तुम्हारा है और तुम्हारे सपने भी। नैना खुद को रोक नहीं पाई। उसने भावुक होकर अपनी सास को गले लगा लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात नैना को एक फोन आया और वो खबर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देने वाली थी। रात के करीब 11 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन नैना की आंखों में नींद नहीं थी। वो बालकनी में खड़ी सोच रही थी कि आखिर जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले आई है। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। हेलो, नैना ने धीरे से कहा। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, मैम मैं आपकी पुरानी कंपनी से बोल रहा हूं। सुष्मिता मैम का एक्सीडेंट हो गया है। नैना के हाथ कांप गए। क्या वो ठीक तो हैं? हालत गंभीर है और उन्होंने होश आने से पहले सिर्फ आपका नाम लिया था। ये सुनते ही नैना परेशान हो गई। अभिषेक भी जाग गया और तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ? नैना की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मौसी का एक्सीडेंट हो गया। अगली सुबह नैना और अभिषेक तुरंत दिल्ली के लिए निकल गए। अस्पताल के बाहर मीडिया और कंपनी के लोग खड़े थे। जैसे ही नैना अंदर पहुंची, कंपनी के एक डायरेक्टर ने कहा, मैम सुष्मिता जी चाहती थी कि अगर कभी उनके साथ कुछ हो जाए तो कंपनी की जिम्मेदारी आप संभालें। नैना हैरान रह गई। लेकिन मैं, आप पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। उधर शर्मा परिवार में बुआ जी फिर बातें बनाने लगी। देखा, अब बहू वहीं बस जाएगी। बड़े लोग, बड़ी कंपनी, घर कौन याद रखता है। लेकिन इस बार सावित्री देवी ने उन्हें रोक दिया। बस कीजिए दीदी, हर बार बहू को गलत साबित करना जरूरी नहीं। बुआ जी चुप हो गईं। अस्पताल में सुष्मिता जी को होश आया। उन्होंने कमजोर आवाज में नैना का हाथ पकड़कर कहा, कंपनी को तुम्हारी जरूरत है और खुद को मत खोना। नैना की आंखें भर आईं। उसके सामने अब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। एक तरफ उसका परिवार और दूसरी तरफ उसका सपना और जिम्मेदारी। अभिषेक ने उसका हाथ थामकर कहा, जो फैसला तुम्हें खुशी दे वही करना। नैना सोच में डूब गई। क्या वो दिल्ली में रहकर नई जिम्मेदारी संभालेगी या फिर अपने परिवार के लिए सब छोड़ देगी? उसकी जिंदगी एक नई मोड़ पर खड़ी थी। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था। सुष्मिता मल्होत्रा की हालत अभी भी नाजुक थी, लेकिन उनकी आंखों में नैना के लिए भरोसा साफ झलक रहा था। नैना उनके पास बैठी थी, हाथ थामे हुए। मैम, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, नैना ने धीरे से कहा। सुष्मिता हल्की मुस्कान के साथ बोली, कंपनी तुम्हारे बिना नहीं चल सकती नैना, और तुम अपने डर के बिना नहीं चल पाओगी। ये सुनकर नैना चुप हो गई। उसी शाम डॉक्टर ने बताया कि सुष्मिता जी कुछ दिनों तक आईसीयू से बाहर नहीं आ पाएंगी, लेकिन उन्होंने पहले ही बोर्ड को साफ निर्देश दे दिए थे कि अस्थायी जिम्मेदारी नैना संभाले। इधर शर्मा परिवार में भी तनाव बढ़ गया था। बुआ जी बार बार कह रही थीं, अब तो बहू गई समझो, बड़े शहर, बड़ी नौकरी, फिर घर याद नहीं रहता। लेकिन इस बार सावित्री देवी चुप नहीं रही। अगर लड़की अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है तो इसमें गलत क्या है, उन्होंने सख्त स्वर में कहा। बुआ जी हैरान रह गईं। ये वही सावित्री देवी थी जो कभी नैना के खिलाफ थी। उधर दिल्ली में नैना के सामने पहला बड़ा बोर्ड मीटिंग था। बड़ी बड़ी अफसर बैठी थी और सबकी नजरें उसी पर थीं। एक सीनियर डायरेक्टर ने सवाल किया,
क्या आपको लगता है आप इतनी बड़ी कंपनी संभाल सकती हैं? कमरे में हल्की हंसी जैसी खामोशी फैल गई। नैना ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, अगर भरोसा दिया जाए तो जिम्मेदारी बोझ नहीं बनती, ताकत बन जाती है। कमरा शांत हो गया। अभिषेक मीटिंग के बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर गर्व था। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने नैना से कहा, तुम बदल नहीं रही बल्कि खुद को और बेहतर बना रही हो। नैना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं अब डरना भी नहीं चाहती। लेकिन तभी कंपनी की एक पुरानी अधिकारी ने सुष्मिता जी के खिलाफ अंदरूनी साजिश का इशारा किया। ये एक्सीडेंट शायद सिर्फ हादसा नहीं था। नैना की मुस्कान गायब हो गई। अब कहानी सिर्फ करियर और परिवार की नहीं थी, बल्कि एक रहस्य की तरफ बढ़ रही थी। और सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या सुष्मिता का एक्सीडेंट सच में हादसा था या किसी ने जानबूझकर किया था? नैना के सामने अब सिर्फ करियर और परिवार का फैसला नहीं था, बल्कि एक बड़ा सच भी सामने आने वाला था। कंपनी के अधिकारी द्वारा दिए गए इशारे ने उसे अंदर तक हिला दिया था। क्या सुष्मिता मल्होत्रा का एक्सीडेंट सच में हादसा था? अगले ही दिन नैना ने कंपनी के सीसीटीवी फुटेज और रिपोर्ट्स की जांच शुरू कर दी। अभिषेक भी उसके साथ था। कुछ घंटों की मेहनत के बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई। एक्सीडेंट से पहले सुष्मिता जी की गाड़ी के ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी। नैना के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे। तो ये हादसा नहीं था, उसने धीमे स्वर में कहा। जांच आगे बढ़ी और शक कंपनी के ही एक सीनियर मैनेजर विक्रम राठौर पर गया, जो सुष्मिता जी की जगह लेना चाहता था। नैना ने बिना देर किए पुलिस को जानकारी दी। कुछ ही दिनों में विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर अस्पताल में सुष्मिता जी की हालत अब स्थिर हो रही थी। जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चली तो उन्होंने नैना का हाथ पकड़कर कहा, तुमने सिर्फ कंपनी नहीं बचाई, मेरी जिंदगी भी बचाई है। नैना की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद सुष्मिता जी ने कंपनी की प्रेस मीटिंग बुलाई, जहां उन्होंने आधिकारिक रूप से नैना को नया सीईओ घोषित किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उधर शर्मा परिवार में भी बदलाव आ चुका था। बुआ जी अब शांत थीं। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने नैना को हमेशा गलत समझा। सावित्री देवी ने गर्व से कहा, मेरी बहू सिर्फ घर की नहीं, पूरे समाज की ताकत है। अभिषेक मुस्कुराया और नैना का हाथ थाम लिया। नैना ने मंच से सबको संबोधित करते हुए कहा, औरत सिर्फ बहू, बेटी या पत्नी नहीं होती, वो अपने सपनों की मालिक भी होती है। तालियों की गूंज के बीच उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द की नहीं, जीत के थे। कुछ महीने बाद नैना ने कंपनी और घर दोनों को बैलेंस कर लिया था। सावित्री देवी अब उसकी सबसे बड़ी समर्थक थीं। बुआ जी भी धीरे धीरे बदल गई थीं। घर वही था, लेकिन सोच बदल चुकी थी। और नैना, वो अब बेशरम बहू नहीं, बल्कि सम्मान, संघर्ष और सफलता की मिसाल बन चुकी थी। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।